हिंदू ने अपनी खून दी और मुस्लिम ने अपनी जान एक दी। का इल्म दूसरे की ताकत बनेगा। दंगे नहीं होंगे तो पैसा बर्बाद नहीं होगा। जो कल तक भाई भाई कहते थे वो आज एक दूसरे के दुश्मन बन गए। आज वो बाप अकेला बैठा है अपने हिंदू मुस्लिम दोस्तों के यादें लिए। एक समय था जब यह देश जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जज्बा था। जब हिंदू और मुस्लिम दोनों के दिल एक साथ दिखते थे, एक ही मकसद के लिए, आजादी। ये वो वक्त था जब बंदूक से ज्यादा एकता की ताकत थी। हर गली हर मोहल्ले में एक ही आवाज गूंजता था, इनकलाब जिंदाबाद। याद करो वो दिन जब भगत सिंह ने हंसकर अपनी फांसी का फंदा चूमा। हिंदू ने अपनी खून दी और मुस्लिम ने अपनी जान दी, और साथ में लिखी गई आजादी की ये दास्तां। जब अशफाकुल्लाह खान ने अपनी वतन के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की। राम प्रसाद बिस्मिल और अब्दुल हमीद ने एक साथ लड़ते हुए शहीद हुए। कभी किसी ने नहीं पूछा तुम हिंदू हो या मुस्लिम, बस एक ही सपना था, आजाद भारत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में हर मजहब के जवान थे। मौलाना आजाद ने अपने कलाम से जंग लड़ी तो सरदार पटेल ने अपने हौसले से। ये थी वो एकता जिसका मिसाल दुनिया देती थी। पर आजादी के बाद क्या हुआ? वो एकता और वो प्यार कहाँ छुप गया? एक तरफ मंदिर के घंटे गूंजते थे और दूसरी तरफ मस्जिद के अजान, पर बीच में खून की लकीर खींच दी गई। लाखों घर उजड़ गए और लाखों सपने टूट गए। जो कल तक भाई भाई कहते थे वो आज एक दूसरे के दुश्मन बन गए। ये किसकी गलती थी, अंग्रेजों की या हमारी, जो हम उन शहीदों की कुर्बानी भुला दिया? और आज का हाल देखो, ये वही देश है जहाँ ईद और होली एक साथ मनाई जाती थी, जहाँ दिवाली की मिठाई मंदिर के पास जाती थी और रमजान में मंदिर के पास इफ्तारी का इंतजाम होता था। आज वहाँ क्या है? नफरत के नारे, बंटवारे की बातें और एक दूसरे पर उंगलियां उठाने वाले लोग। यह कैसा देश बन गया है? क्या इसलिए गांधी जी ने अपनी जिंदगी दी? क्या इसलिए भगत सिंह ने अपनी खून बहाया? क्या इसलिए मौलाना आजाद ने अपने कलाम को जंग का हथियार बनाया? एक बूढ़ा बाप की दिल की बात सुनो। वो कहता था मेरा दोस्त इस्माइल था, हम साथ खेलते थे, साथ पढ़ते थे। पार्टीशन में वो चला गया पर चिट्ठी आती रही। एक दिन चिट्ठी आना बंद हो गई, पता चला उसका घर जला दिया गया किसी डंगियों ने। आज वो बाप अकेला बैठा है अपने हिंदू मुस्लिम दोस्तों के यादें लिए। क्या यही था आजादी का मतलब, कि हम अपने अपनों को खो दें? एक माँ का आंसू देखो, उसका बेटा स्कूल गया था पर वापस नहीं आया। किसने कहा वो दंगे में मर गया? एक नौजवान अपनी दुकान के खानदार पर बैठा है। वो दुकान जो उसके बाप ने हिंदू मुस्लिम मिलकर बनाई थी आज नफरत की आग में जल गया। यह कैसा भारत है? यह कैसा सपना है जो हमने टूटने दिया? पर अभी भी वक्त है। ये नफरत, ये बंटवारा, ये हमारी किस्मत नहीं। हिंदू हो या मुस्लिम, हम सब इस मिट्टी के बेटे हैं। हम अलग नहीं, एक है। उन शहीदों का खून हमारे रग रग में है, उनका सपना हमारे दिल में जिंदा है। आज हमें फैसला करना है, क्या हम उनकी कुर्बानी को बेकार जाने देंगे या फिर एक नई शुरुआत करेंगे? कैसे होगा ये? कैसे हिंदू मुस्लिम एक साथ रहेंगे? पहला कदम, एक दूसरे को समझना और अपने पड़ोसियों के त्योहार में शामिल हो। होली के रंग खेलो और ईद के सेवैया खाओ। दूसरा कदम, बातचीत अपने बच्चों को सिखाएं। मंदिर और मस्जिद दोनों पवित्र है, गीता और कुरान दोनों प्यार का पैगाम देते हैं। तीसरा कदम, साथ काम करो और गली साफ करो और स्कूल बनवाओ। एक दूसरे के दुख सुख में हाथ बटाओ। नफरत के लिए वक्त ही नहीं बचेगा जब हम एक दूसरे के लिए जिएंगे। और इससे क्या फायदा होगा? सोचो, जब हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ मिलकर रहेंगे तो यह देश कितना मजबूत होगा। एक तरफ किसान अपनी अनाज उगाएगा और दूसरी तरफ दुकानदार उसे बेचेगा। मजहब से ऊपर उठकर बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। एक का इल्म दूसरे की ताकत बनेगा। दंगे नहीं होंगे तो पैसा बर्बाद नहीं होगा। वो पैसा स्कूल बनाएगा, हॉस्पिटल बनाएगा। एकता से ताकत होगी, अमन होगा और हर घर में खुशी होगी। ये है वो भारत जो हमारे शहीदों ने देखा था। एक साथ, एक सपना और एक ताकत। देखो, यह है असली भारत। एक मुस्लिम भाई अपने हिंदू परिवार को बाढ़ से बचा रहा, एक पंडित जी जो मस्जिद बनाने में मदद करता है। ये है वो एकता जिसकी बुनियादी पर यह देश खड़ा है। नफरत एक बीमारी है और इसका इलाज प्यार है और भाईचारा है। आओ फिर से वो दिन लाए जब मंदिर और मस्जिद के बीच सिर्फ एक छोटी सी गली हो, नफरत की दीवार नहीं। आजादी सिर्फ एक लफ्ज नहीं, जिम्मेदारी है। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, हम सब इस देश के वजूद है। अगर हम आज नहीं जागे तो कल आने वाली पीढ़ियों को हम क्या जवाब देंगे कि हमने नफरत को जीतने दिया, एकता को हराने दिया? नहीं, अब उठाओ, हाथ मिलाओ और एक नए भारत का सपना देखो। एक ऐसा भारत जहां हर दिल में प्यार हो और हर जुबान पर अमन हो। ये देश हमारा है, इसकी हिफाजत हमें करनी है। साथ में उन शहीदों को सपनों को सच करना है, साथ में आजादी को जिंदा रखना। और जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो हर भारतवासियों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।